भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम विसरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड चतुर्विंशो अध्याय। सावित्री जन्म। सावित्री सत्यवान का विवाह, सत्यवान की मृत्यु तथा यम सावित्री संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीनारायण उवाच स्तुत्वा सुस्वपतिस्तेन समपूज्य विधिपूर्वकं ददर्श तत्र तां देवी सहस्रार्क समप्रभाम। उवाच सा तं राजानं प्रसन्ना सस्मिता सती यथा माता स्वापुत्रं च द्योतयन्ती दिशस्त्विषाः। ओम नमः शिवाय। सावित्री उवाच जानामि ते महाराज यत्ते मनसि वर्तते वाञ्छितं तव पत्न्याश्च सर्वं दास्यामि निश्चितं। साध्वी कन्याभिलाषं च करोति तव कामिनी त्वं प्रार्थयसि पुत्रं च भविष्यति च ते कृमातो। इत्युक्त्वा सा महादेवी ब्रह्मलोकं जगामः। राजा जगाम स्वागृहं तत्कन्यादौ बभूवः। आराधना च सावित्र्या बभूव कमला कला। सावित्रीति च तन्नामो चकारा स्वपतिर्नृपो। कालेन सा वर्धमाना बभूव च दिने दिने रूप यौवन संपन्ना शुक्ले चंद्रकलाम यथा। सा वरं वरयामासो द्योमत्सेनात्मजं तदा। सावित्री सत्यवन्तं च नानागुणसमन्वितम्। राजा तस्मै ददौ तां च रत्नभूषणभूषितं। सा च सार्धं कौतुकेन तां गृहीत्वा गृहं ययौ। सा च संवत्सरेतीते सत्यवान् सत्यविक्रमा। सा च संवत्सरेतीते सत्यवान् सत्यविक्रमः। जगामो फलकाष्ठार्थं प्रहर्षं पितुराज्ञया। जगाम तत्र सावित्री तत्पश्चात् दैवयोगिता। निपत्य वृक्षाद्देवेनो प्राणास तत्याज सत्यवानो। अयमस्तज्जीव पुरुषं बद्ध्वाङ्गुष्ठं समं मुने। गृहीत्वा गमनं चक्रे तत्पश्चात् प्रययौ सती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पश्चात्तां सुंदरीं दृष्ट्वा यमः संयमिनीपति। उवाच मधुरं साध्वीं साधूनां प्रवरो महानो। यमुवाच अहो क्वायासि सावित्री गृहीत्वा मानुषीं तनुं। यदि यास्यसि कान्तेन सार्धं देह तदा त्यजा। गन्तुं मर्त्यो न शक्नोति गृहीत्वा पाञ्चभौतिकं। देहं चायं लोकं च नश्वरं सदा। पूर्णश्च भर्तुस्ते कालो ह्याभवद्भारते सती। पूर्णश्च भर्तुस्ते कालो ह्याभवद्भारते सती। स्वाकर्म फलभोगार्थं सत्यवान्याति मद्गृहं। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते। सुखं दुःखं भयं शोकं कर्मणैव प्रपद्यते। कर्मणेन्द्रो भवेज्जीवो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा। स्वकर्मणा हरेर्दासो जन्मादिरहितो भवेतो। स्वकर्मणा सर्वसिद्धिं मरत्वं लभेत् ध्रुवं। लभेत् स्वकर्मणा विष्णु सालोक्यादि चतुष्टयम्। कर्मणा ब्रह्मणत्यं च मुक्तत्वं च स्वकर्मणा सुरत्वं मनुजत्वं च राजेन्द्रत्वं लभेन्नराः। कर्मणा च मुनीन्द्रत्वं तपस्वित्वं च स्वकर्मणा। कर्मणा क्षत्रियत्वं च वैश्यत्वं च स्वकर्मणा। कर्मणा चैव शूद्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकर्मणा। स्वकर्मणा च मलेच्छत्वं लभते नात्र संशया। स्वकर्मणा जङ्गमत्वं स्थावरत्वं स्वकर्मणा। स्वकर्मणा च शैलत्वं वृक्षत्वं च स्वकर्मणा। स्वकर्मणा पशुत्वं च पक्षित्वं च स्वकर्मणा। स्वकर्मणा क्षुद्र
क्षुद्र जन्तुः क्रमित्वं च स्वकर्मणा स्वकर्मणा च सर्पत्वं गन्धर्वत्वं स्वकर्मणा स्वकर्मणा राक्षसत्वं किन्नरत्वं स्वकर्मणा स्वकर्मणा च यक्षत्वं कूष्माण्डत्वं स्वकर्मणा स्वकर्मणा च प्रेतत्वं बेतालत्वं स्वकर्मणा भूतत्वं च पिशाचत्वं डाकिनीत्वं स्वकर्मणा दैत्यत्वं दानवत्वं च चाप्यसुरत्वं स्वकर्मणा कर्मणा पुण्यवान् जीवो महापापी स्वकर्मणा कर्मणा सुन्दरो रोगी महारोगी च कर्मणा कर्मणा चाङ्गहीनत्वं बधिरश्च स्वकर्मणा कर्मणा चान्धकाणत्वम् अकुत्सितश्च स्वकर्मणा कर्मणा नरकं यान्ति जीवाः स्वर्गं स्वकर्मणा कर्मणा शक्रलोकं च सूर्यलोकं स्वकर्मणा कर्मणा चन्द्रलोकं च वह्निलोकं स्वकर्मणा कर्मणा वायुलोकं च कर्मणा वरुणालयम्। ओम नमः शिवाय। तथा कुबेरलोकं च नरो याति स्वकर्मणा कर्मणा ध्रुवलोकं च शिवलोकं स्वकर्मणा याति नक्षत्रलोकं च सत्यलोकं स्वकर्मणा जनोलोकं तपोलोकं महरलोकं स्वकर्मणा स्वकर्मणा च पातालं ब्रह्मलोकं स्वकर्मणा कर्मणा भारतं पुण्यं सर्वेषामीप्सितं परं कर्मणा याति वैकुण्ठं गोलोकं च निरामयं कर्मणा चिरजीवी च क्षणायुश्च स्वकर्मणा कर्मणा कोटिकल्पायुः अक्षीणायुश्च स्वकर्मणा जीव संसार मात्रायुर्गर्भे मृत्युः स्वकर्मणा इत्येवं कथितं सर्वं मया तत्त्वं च सुन्दरी कर्मणा ते मृतो भर्ता गच्छ वत्से यथा सुखम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 24वां अध्याय। सावित्री का जन्म, सावित्री सत्यवान का विवाह, सत्यवान की मृत्यु तथा यम सावित्री संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, राजा अश्वपति ने इस प्रकार से साविधि सावित्री देवी का पूजन तथा स्तव पाठ करके सहस्त्र सूर्य समप्रभ देवी सावित्री का दर्शन किया। ये सती सावित्री प्रसन्न होकर अपनी अंग प्रभा से दिक्मंडल को उद्भासित करके राजा से ऐसे कहा जिस प्रकार पुत्र से माता कहती है। हे नारद, देवी सावित्री राजा से कहती हैं, हे राजन, मैं तुम्हारी मनोगत कामना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपकी पत्नी जो चाहती है वह भी मुझे ज्ञात है। मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूँगी। तुम्हारी साध्वी पत्नी एक कन्या चाहती है और तुम पुत्र चाहते हो, अतः क्रमशः दोनों की ही अभिलाषा पूर्ण होगी। महादेवी सावित्री यह कहकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गईं। राजा अश्वपति भी अपने गृह के लिए लौट आए। कुछ दिनों बाद दंपति के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। वह कन्या समय के अनुसार दिनों दिन बढ़ती चली गई। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान रूप से यौवन संपन्न थी। उस कन्या सावित्री ने राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान का पति रूप में वरण किया। वह नाना गुण युक्त था। राजा ने अपनी कन्या समस्त रत्नाभरण से भूषित करके सत्यवान को प्रदान किया और सत्यवान भी कौतुकपूर्वक खुशी खुशी सावित्री के साथ अपने घर चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, 1 वर्ष व्यतीत होने पर सत्यवादी सत्यवान पितृ आज्ञा के अनुसार वन में प्रसन्न मन से फल मूल तथा काष्ठ लेने के लिए गए। दैव योग से सावित्री भी उनका अनुसरण करती हुई उनके साथ वन में गई। दैव योग से वहाँ सत्यवान वृक्ष से गिर गए तथा उनके प्राण निकल गए। उनकी मृत्यु हो गई।
हे नारद, यमगण उसके अंगुष्ठमय देह को लेकर यमपुरी गमन करने लगे। तथापि सती सावित्री भी उनके पीछे पीछे यम के साथ चली गई। जब संयमनी पति साधु प्रवर महान यम ने सावित्री को पीछे आते हुए देखा, तब उन्होंने सावित्री से मधुर वाणी में कहा। यम कहते हैं, हे सावित्री, तुम मानुषी देह के साथ यहाँ कहाँ जा रही हो? यदि तुम पति का अनुगमन करना चाहो तब तुम्हें अपने देह का त्याग करना होगा। कोई भी जीव इस नश्वर पंच भौतिक शरीर के साथ कदापि यमलोक में नहीं जा सकता है। भारत में तुम्हारे पति का आयु काल पूर्ण हो चुका है। अब अपने कर्म फल का भोग करने सत्यवान को मेरे लोक अर्थात यमलोक में जाना होगा। जंतु कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, कर्म के कारण ही वे विलीन होते हैं। सभी सुख दुख भय शोक कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। प्राणीगण कर्म से ही इंद्र होते हैं और अपने कर्म फल से ही ब्रह्मपुत्र होते हैं। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति हरि का दासत्व पाकर जन्म आदि से रहित अर्थात मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, अपने कर्म के प्रभाव से ही सर्वसिद्धि अमरत्व विष्णु की चारों सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य कर्म द्वारा ही पहले ब्राह्मणत्व पाकर मुक्ति पर्यंत तप करते हैं। वे कर्म द्वारा ही देवत्व मनुष्यत्व राजेंद्रत्व आदि का फल प्राप्त करते हैं। यम देवी सावित्री से कहते हैं, हे देवी, हे सावित्री, प्राणीगण अपने कर्म के अनुसार ही मुनीन्द्रत्व प्राप्त करता है, तपस्वित्व प्राप्त करता है, क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व अत्यंतज्व तथा म्लेच्छत्व को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, स्थावरत्व जंगमत्व शैलत्व वृक्षत्व पशुत्व पक्षित्व क्षुद्र जंतुत्व क्रमित्व सर्पत्व गंधर्वत्व राक्षसत्व किन्नरत्व यक्षत्व कूष्मांडत्व प्रेतत्व बेतालत्व पिशाचत्व डाकिन्नित्व दैत्यत्व दानवत्व असुरत्व आदि जाति स्वकर्म द्वारा ही प्रत्येक प्राणी प्राप्त करता है। हे देवी, जीवगण अपने ही कर्म के अनुसार पुण्यात्मा अथवा पापात्मा के रूप में जन्म लेते हैं। कर्म से ही व्यक्ति सुंदर रोग रहित तथा कर्म से ही महारोगी होता है। हे देवी, हे सावित्री, जीव कर्म से ही नरक में जाता है अथवा कर्म से ही स्वर्गगामी होता है। कर्म से ही वह इंद्रलोक तथा कर्म से ही वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यम देवी सरस्वती से कहते हैं, हे देवी, प्रत्येक प्राणी अपने कर्म से ही चंद्रलोक अग्निलोक वायुलोक वरुणलोक कुबेरलोक को जाता है। वह स्वकर्म से ही ध्रुवलोक शिवलोक नक्षत्रलोक सत्यलोक जनलोक तपोलोक तथा महालोक पाताल ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त करता है। कर्म के द्वारा ही उसे परम ईप्सित भारत में जन्म लाभ प्राप्त होता है। हे देवी, प्राणी कर्म से ही वैकुंठ निरामय गोलोक को जाता है। कर्म से ही वह चिरायु अथवा कर्म से ही वह अल्पायु होता है। कर्म से ही कोटि जल कल्प की आयु तथा कर्म से ही क्षीण आयु उसे प्राप्त होती है। किसी को संसार में जन्म लेने मात्र की आयु तो किसी को गर्भ अवस्था में ही मृत्यु मिलती है। हे सुंदरी, हे देवी, हे सावित्री, यह मैंने तुमसे सभी जीव के कर्म के अनुसार उसे प्राप्त होने वाले जन्म लाभ के सभी तत्वों को कह दिया है। हे वत्से, तुम्हारा पति अपने कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तुम सुखपूर्वक अपने गृह को लौट जाओ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारायण संवादे सावित्री यम संवादे कर्मणः सर्वहेतु तत्व प्रदर्शनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम